आपने पूछा है कि मैंने एएलपी का प्रिपरेशन कितने दिन में कंप्लीट किया था। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैंने एएलपी का प्रिपरेशन मात्र 5 to 6 डेज में कंप्लीट किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जामिनी डिवा। आपके अपने चैनल एग्जामिनी डिवा पे मोस्ट वेलकम है। मैं हूँ एक लेडी असिस्टेंट लोको पायलट, ये आप लोगों को पता ही है। और अभी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आई है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और इस चैनल का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ और वो जॉब ले पाए इंडियन रेलवे में या कहीं भी। और ये तो मेरा फेवरेट है असिस्टेंट लोको पायलट, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ। तो मैं इसमें तो ज़रूर अपने बच्चों को, अपने व्यूअर्स को या जो भी उसमें स्टूडेंट है उनको मैं मोटिवेट करना चाहूँगी और जल्द से जल्द इंडियन रेलवे में आए। मेरे चैनल को देखते होंगे, उसमें मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कि कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसमें मतलब कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और मैं कुछ कारण से बिजी थी तो मैं नहीं दे पाई थी। तो आज मैं सोच रही कि जो Q&A सेशन में जो भी सवाल है वो डाउट क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे जो Q&A सेशन है, पहला सवाल है, 1 मिनट, पहला सवाल है पार्था सार्थो मंडल 4012 का। वो लिखा एएलपी की हाइट और वेट लिमिट क्या क्या है। तो मैं पार्था को बताना चाहूंगी, हाइट और वेट का ऐसा कोई मेजरमेंट वहां पे नहीं हुआ था, ऐसे कोई इसकी लिमिट नहीं है। दूसरा सवाल है प्रदीप राजपूत ब्लॉग्स 9092। उन्होंने पूछा कि ट्रेड कैसे पास करें, आपने कौन सी बुक ली थी, क्या बुक से ही क्वेश्चन आते हैं ट्रेड के। तो मैं प्रदीप राजपूत को बताना चाहूंगी, मेरे 12 में थे आपका फिजिक्स और मैथ्स से मैंने आईएससी किया हुआ था, 12 किया हुआ था। और मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग का उतना ट्रेड पढ़ूंगी, उससे अच्छा मैं ट्रेड पेपर में फिजिक्स एंड मैथ्स ले लूं। और मैं फिजिक्स एंड मैथ्स से दी थी और उसमें मैंने कुछ वैसा खास पढ़ाई नहीं की थी, बस फॉर्मूला मैंने देख लिया था। उसी से इतने सारे सवाल मतलब इतने थे कि मैंने सॉल्व कर लिया था और क्वालिफाइंग से काफी ज्यादा स्कोर कर ली थी। तो मैं प्रदीप को भी, प्रदीप राजपूत जो भी, उनको मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स से पूछा जिन्होंने ट्रेड पेपर लिया था, उन्होंने या तो आईटीआई कर रखा था या बीटेक या डिप्लोमा। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप ट्रेड पेपर लेते हो तो उसका क्वालिफाई करने का, अगर आप मतलब पहले तो क्वालिफाई ऐसे ही आप जितना आप पढ़े हो कॉलेज में हो जाओगे, लेकिन इसके बावजूद भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले बार कई सारे बच्चे ट्रेड पेपर में फेल हो गए हैं, पास नहीं कर पाए इधर अच्छे मार्क्स से और जॉब से चूक गए हैं। तो ये गलती तो कोई नहीं करें, ट्रेड पेपर को इतना लाइटली नहीं ले। तो इसमें है कि आप कोई भी, जैसे कि आप रेलवे का अगर जब बुक्स देखेंगे, पिछली बार जब मैं दे रही थी तो रुक्मणी पब्लिकेशन के काफी सारे मतलब बुक्स निकल रहे थे। कोई भी पब्लिकेशन जिसके भी बुक्स आते हैं आप ले लीजिए और उसको आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए जो भी ट्रेड पेपर में है। और आप सबसे पहली बात तो उसमें आपको 100% लाना नहीं है, स्कोर नहीं करना है, क्वालिफाई मार्क्स तो लाना है। आप उन चैप्टर को अच्छे से पढ़े, उन चैप्टर्स जो आप इजी वे से सॉल्व कर पाते हो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, वो सब के लिए तो आप फॉर्मूला ये सब तो मिस ना करें जो आपको एक नजर में सवाल बन जाए। सब लोगों ने यही सजेस्ट किया कि इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप इजीली मतलब एक बार अगर आप पूरे सिलेबस को देख लेते हैं ट्रेड को, तो अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो किसी भी बुक्स को आप फॉलो कीजिए, और जो उसमें बहुत ज्यादा टफ आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस ही छोड़ दो। लेकिन एक बार आप 80% सिलेबस तो अपना ट्रेड पेपर का देख लें और उसके बाद आप टेस्ट लगाएं कि पिछले बार कैसे आए थे। और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता तो मैं ट्रेड पेपर में एक मतलब स्पेशली उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो इसलिए प्रदीप आप टेंशन ना ले, आपके इस डिमांड पे मैं एक अच्छा सा वीडियो इस पे बनाऊंगी और आपको बुक्स भी रेफर कर दूंगी। चलिए अब मैं नेक्स्ट सवाल लेती हूँ। नेक्स्ट सवाल है अनिरुद्ध यादव का। उन्होंने पूछा, मैम आप बीटेक की हैं क्या और पॉलिटेक्निक, और कौन सा ट्रेड से किया है आपने। तो ये मैं अपने कई सारे व्यूअर्स को बता चुकी हूँ, मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। और मेरे ट्रेड पेपर जो थे, जो मैंने लिया थे एलपी के एग्जाम के वक्त, वो पीसीएम थे, फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री तो नहीं होते, मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स थे उसमें। और मैं बहुत ही अच्छा उसमें स्कोर की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल भी है प्रदीप राजपूत ब्लॉग्स के। उनका फिर से, क्या बिना जीके पढ़े एलपी में सिलेक्शन हो सकता है, ओनली करंट अफेयर्स पढ़ के और बाकी सिलेबस। बिल्कुल हो सकता है प्रदीप। आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो मैं कई बार बता चुकी है, जो एग्जाम का ट्रेंड है एलपी का, टोटली मतलब प्योर मैथ्स और साइंस बेस्ड है। इसमें जीके के मतलब प्रीलिम्स में देखा जाए आपके जो सवाल आते हैं मात्र एक जीके थे, एक जीके के क्वेश्चन, जो जीके आप बोलते हैं जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उससे सवाल नहीं आते इसमें।
इसमें मेनली सवाल आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आते हैं, आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। जब आप CBT 2 में दोगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आते हैं, ये सब से आते हैं। और आपका जो भी टेक पेपर है जो आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको इसमें जो ट्रेडिशनल जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। और वो भी वैसे करंट अफेयर्स जो ज्यादा फेमस हो, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के आप एक मोटा करंट अफेयर्स ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक गर्ल है, उन्होंने क्या है, नाम है बिंदास मामोनी। तो उनका सवाल है ALP की जॉब गर्ल्स के लिए कैसा है, सैलरी कितना होता है। सबसे पहली बात बताऊं, जब जॉब नहीं रहती है तो तभी सबको लगता है जिंदगी में सारी खुशी जॉब आने के बाद है, गवर्नमेंट जॉब आने के बाद। और जब गवर्नमेंट जॉब आ जाते हैं, शुरू के 1-2 साल तो आप खुश रहते, चाहे वो कोई भी जॉब, आप कोई भी जॉब कर रहे हो। लेकिन 2 साल बाद लगता है कि जॉब हमें बांध रही है। एक दिन छुट्टी मिल जाता, मजे कर लेते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जॉब अगर किसी को बांध रहे हो, वैसे बांधना है जिससे जिंदगी चलती है, लोग खुश होते हैं, सारे अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, जिंदगी जीते हैं। और सबसे बात मैं ये कैसे बताऊं कि ALP के जॉब गर्ल्स के लिए कैसे है। वो अगर देखा जाए ALP या लोको पायलट का जॉब, वो जॉब तो गर्ल्स हो या बॉयज चैलेंजिंग तो है ही, और गर्ल्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग है। लेकिन सबसे पहले ये बात आप पे डिपेंड करता है, आप इस जॉब को मतलब आप कैसे इस जॉब को टैकल करते हैं, आप सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, आप एडवर्स सिचुएशन में कैसे, मतलब किसी भी जॉब में ये चीज है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो उस चीजों को। कभी कभी होता है किसी का ड्रीम जॉब होता है ALP, तो उस केसेस में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और नॉर्मल बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मेरे लिए ALP बने या बैंक PO बने, SSC से जाए या बैंक क्लर्क बने या कोई भी जॉब बने, या रेलवे में जाए, NTPC में जाए, स्टेशन मास्टर बने, तो वहां पे चॉइसेस आते हैं कि हाँ जॉब कैसा है, नहीं है। और अगर आपको उस केसेस में 2 जॉब मिल रहे हैं तो चॉइसेस आते हैं कि आप चॉइस कर सकते हो कि किस जॉब में जाएं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको मतलब किस टाइप का जॉब पसंद है। अगर ऑफिशियल जॉब पसंद है तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर गर्ल्स को ऑफिस में करना पसंद है तो फिर ALP का जॉब थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप पता ही है कि इसमें ट्रेन को ड्राइव करना होता है, ट्रेन में जाना होता है। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से कि कई सारे ने मुझे लिखा है क्या आप CMS में जॉब करती हो, क्या आप ऑफिस में जॉब करती हो। अरे आप तो कष्ट नहीं बताओ लोको पायलट का। एक बात मैं बता दे रही हूँ, मेरे जॉब के टोटल 4 साल कंप्लीट कर ली। अगर ट्रेनिंग के बाद देखा जाए तो मैं 3 साल से ज्यादा इंडिपेंडेंट ड्यूटी कर चुकी हूँ, और वो सारे ड्यूटी में मैं ट्रेन में जाती हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचे मैं ट्रेन में नहीं जाती हूँ, मैं ऑफिस में ड्यूटी करती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्रेन में जाती हूँ, जैसे एक सामान्य मतलब कि लड़के जॉब करते वैसे मैं भी जॉब करती हूँ। बस यहाँ पे सिचुएशन इतना ही आते हैं कि मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी या जो भी मतलब उसको देखते हुए हमारे ड्यूटी को थोड़ा एडजस्ट सिस्टम के तरफ से किया जाता है, कि हमें थोड़ी वैसी मतलब ड्यूटी मिल जाती है ट्रेन में जो हमारे थोड़े से कि मतलब, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं तो थोड़ी सहायता मिल जाए हम लोगों को, कि उतनी मतलब वैसा नहीं हो कि हम लोग सारा कुछ उसमें अपना सेक्रीफाइस करना पड़े। तो वैसे मतलब, और थोड़ा सा मतलब ये बोल सकते हैं ड्यूटी के मैटर में थोड़ा सा अलग ड्यूटी मिल जाता है हम लोगों को, बस इतना ही होता है। लेकिन ट्रेन में ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर गुड्स ट्रेन वहां पे है तो नहीं जाएंगे, गुड्स में भी जाते हैं। और अगर देखा जाए जहाँ पे मेरी पोस्टिंग वहां पे गुड्स ही है, तो मैं मोस्टली क्या सारी ड्यूटी ही गुड्स में जाती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, ALP की जॉब लड़की के लिए अच्छी ही है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कुछ और भी जॉब मिल रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल जॉब मिल रहा है तो लोग मतलब ये सोसाइटी का मतलब व्यू पॉइंट है कि लड़कियों के लिए ऑफिशियल जॉब ज्यादा अच्छा होता है, सेफ होता है। अगर आप शादी कर ले तो ये सब मैटर अलग बात है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनबायस्ड हूँ, मैं बायस्ड लेकर डिसीजन नहीं लेती हूँ। मैं लड़कियों को भी कम नहीं मानती हूँ, आजकल हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो बिंदास मामोनी, अगर आपको ALP की जॉब पसंद है तो आप आ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट सवाल है वो है मार्टिन गैरिक्स, पता नहीं मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, GARRIXIIFE3411, जो भी नाम है वो मेरे व्यूअर्स ही हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, इनका काफी सारे सवाल है तो मैं एक एक सवाल को लेती हूँ। 5 सवाल है। पहला सवाल है कि आप पहले से ही डिसाइडेड किए थे क्या कि आप ALP, मतलब आप पहले से डिसाइड किए थे कि आपको ALP बनना था? नहीं मार्टिन, मैंने डिसाइड नहीं किया था, बिल्कुल नहीं डिसाइड किया था। अगर पहली बात मैं बताऊं, मैं घर में भी जब रहती थी मैं
10th तक मैं ट्रेन में नहीं चढ़ी थी, यहाँ तक मैं ट्रेन देखी भी नहीं थी। मेरा ऐसा कोई ड्रीम जॉब पहले नहीं था और मुझे बचपन में जर्नी बिल्कुल ही नहीं पसंद था, जैसे मेरे मम्मी पापा लोग या कोई भी। मुझे पहले तो ये पता भी नहीं था कि बीटेक लोग मतलब अप्लाई करते नहीं करते, लेकिन जैसे ही फॉर्म आया तो मैंने मतलब डाल दिया था। मेरे एक फ्रेंड ने इस फॉर्म को मतलब बताया था मुझे कि अगर डालोगी तो डाल दो, तो मैंने डाल दिया था। और रही बात आपने दूसरा सवाल किया, आप एलपी की प्रिपरेशन कितने दिन में कंप्लीट किए थे, और उसके बाद आपका तीसरा सवाल है आप कितना आवर पढ़ाई करते थे डेली। तो मैं यहाँ पे आपका सवाल में बताना चाहूँगी कि आपने पूछा है कि मैंने एएलपी का प्रिपरेशन कितने दिन में कंप्लीट किया था। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैंने एएलपी का प्रिपरेशन मात्र 5 to 6 डेज में कंप्लीट किया था, वो भी इसमें 5-6 दिन में। मैं बेसिकली इसमें क्या देखी थी, आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, वो 10 मार्क्स के आते हैं। मैंने उसको 1-2 दिन देखा था और 2-3 दिन मैंने साइको को देखा था, और मैं इसमें कुछ खास नहीं देख के गई थी। अगर टोटली देखा जाए मेरे एएलपी का जर्नी, प्रिपरेशन का जर्नी सिर्फ 5 दिन की रही है। लेकिन आप पढ़ाई की जर्नी बोलोगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो अगर मैं इसका आपको बताऊं तो आप फिर यहाँ पे आश्चर्यचकित करोगे कि आप इतना ज्यादा पढ़ाई करते थे। यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं एक बहुत ही हार्डवर्किंग स्टूडेंट हूँ और मैं जिस तरह से मेरे रिजल्ट आते हैं मैं उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई की हूँ। मैंने एएलपी के लिए तो प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं सोची कि अगर गवर्नमेंट में, मेरा मतलब था कि घर के पास जॉब करूं। बैंगलोर में थी, मैं वहां से वापस आई तो मैं बैंक पीओ का प्रिपरेशन करती थी और मैंने बैंक पीओ का एग्जाम्स दिया था। ऐसा नहीं था, कई सारे प्रीलिम्स मेंस ये सब मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरी नहीं हो पाई थी। उसके अलावा मैंने एक झारखंड एसआई का भी दिया था, उसमें भी मैंने मतलब स्टेटस क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए थे। काफी सारे एग्जाम्स से मैं फाइनल सिलेक्शन से चूक जा रही थी। मैंने लगभग 1.5 से 2 साल तक मतलब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन की थी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ की अगर कहा जाए तो मेरी एएलपी की जो प्रिपरेशन वो बैंक पीओ की प्रिपरेशन पूरी तरह से काम आया, क्योंकि मेरी एप्टीट्यूड बहुत अच्छी थी, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, और मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, मतलब फिजिक्स और मैथ्स था, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो वहां पे मेरी साइंस भी अच्छी थी। तो इसी वजह से मुझे एएलपी का कोई मतलब प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, मैंने एएलपी के जर्नी से बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे कुछ सीखा। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मुझे नहीं पता कि हाँ क्या पूछा गया था, क्या नहीं, उसका तैयारी कैसे करना चाहिए। मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ। काफी सारे सवाल हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पढ़ती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सिंगल हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस सवाल का क्या जवाब दूं? इस वजह से नहीं कि इसमें मुझे डाउट है कि मैं बताऊं मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में जहाँ बच्चे बच्चे के बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसी वजह से ऐसा नहीं कि ध्यान देते तो बॉयफ्रेंड बन जाते, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इस फील्ड में, कि मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ में बॉयफ्रेंड भी जरूरी होते। अगर मैं सोचती इस चीज को तो शायद होते, वैसे नहीं है। और भी एक सवाल है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? तो मेरी पोस्टिंग साउथ ईस्टर्न रेलवे में रांची डिवीजन में हुई है। और भी कई सारे सवाल इसमें भी बाकी है, तो मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे सवाल करूंगी। ऐसे ही किसी भी एस्पिरेंट का अगर कोई सवाल हो एएलपी से रिलेटेड या कोई भी किसी भी तरह का जिसका मैं जवाब दे पाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं ऐसे Q&A सेशन लेती रहूंगी और सारे का जवाब देती रहूंगी, और आप लोग जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब ले पाए और मेहनत करें। बस नहीं, मेरे उतने भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इतना ज्यादा हमें प्यार देते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं, 1-2 को छोड़ दी जाए तो मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार हमें देते रहे और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहूं जिससे आप लोग मोटिवेट हो। ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।